आदरणीय दर्शकों, आज हम आप लोगों के सामने परम श्रद्धेय श्री जयदयाल गोविंदका जी के उपदेश से एक उपदेश का अंश लेकर के आए हैं और आप इससे लाभ उठाइए और आनंदित होइए। इन्होंने जो कहा था अपनी बात, उसके लिए शीर्षक था इसका, हृदय के उत्तम भावों से परम लाभ। हृदय के उत्तम भावों से परम लाभ। फिर कहा उन्होंने, मनुष्य को अपने हृदय का भाव उत्तम से उत्तम बनाना चाहिए। हृदय का भाव उत्तम होने पर मनुष्य की सारी चेष्टाएं अपने आप उत्तम होने लगती हैं। इसके विपरीत उत्तम से उत्तम कर्म भी भाव दूषित होने के कारण निम्न श्रेणी के बन जाते हैं। एक मनुष्य यज्ञ, दान, तप, देवताओं की उपासना आदि का अनुष्ठान यदि अपने शत्रु को मारने या दुख पहुंचाने के उद्देश्य से करता है तो उसके वे यज्ञ, दान, तप, उपासना आदि अनुष्ठान यद्यपि शास्त्र विहित होने से स्वरूपतः सात्विक हैं, फिर भी दूसरे का अनिष्ट करने का दुर्भाव होने के कारण तामसी हो जाते हैं। और गीता कहती है, अध्याय 14 का 18वां श्लोक का एक अंश है, अधो गच्छन्ति तामसा। ये तामसी लोग निम्न श्रेणी के नरक में जाते हैं। तो इस न्याय के अनुसार उनके करने वाले मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार बर्तन मांजना, झाड़ू देना आदि सेवा रूप कर्म निम्न श्रेणी के होने पर भी निष्काम भाव से किए जाने पर करने वाले का भाव उत्तम होने के कारण सात्विक हो जाते हैं। और वही गीता जिसका साक्ष्य देती है कि ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, उसी श्लोक का एक अंश अभी है, अर्थात अध्याय 14 के 18वें श्लोक का ही एक अंश अभी है। इस न्याय के अनुसार वैसे कर्म करने वाले मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। अतः समझना चाहिए कि क्रिया की अपेक्षा भाव ही प्रधान होता है। यज्ञ, दान, तप रूप क्रियाओं की अपेक्षा भी भगवान के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान रूप क्रिया उत्तम है, किंतु यह क्रिया सात्विक होने पर भी सत्काम भाव से की जाए तो राजसी बन जाती है। किंतु यह क्रिया सात्विक होने पर भी सकाम भाव से की जाए तो राजसी बन जाती है। इसी प्रकार यज्ञ, दान, तप रूप क्रिया जप ध्यान की अपेक्षा निम्न श्रेणी की होने पर भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अब यह बतलाया जाता है कि उत्तम क्रियाएं और भाव कौन कौन से हैं। तो छोटी से छोटी बात लेकर के बड़े से बड़े तक पहुंचना, ये सब उत्तम क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे सामान्य तौर पर किसी को प्रणाम या नमस्कार करना, स्नान करना, धर्म के लिए कष्ट सह लेना, ये शारीरिक क्रियाएं हैं। तीर्थ यात्रा करना पैरों की क्रिया है। यज्ञ और दान देना ये हाथ की क्रियाएं हैं। गीता, भागवत, रामायण आदि सद्ग्रंथों का पठन पाठन करना ये वाणी की क्रिया है। देवताओं और महात्माओं का दर्शन करना ये नेत्रों की क्रिया है। भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य को सुनना कानों की क्रिया है। भगवान के नाम, चरित्र और गुणों का मनन और चिंतन करना तथा भगवान के स्वरूप का ध्यान करना मन की क्रियाएं हैं। एवं किसी आध्यात्मिक विषय का निश्चय करना बुद्धि की क्रिया है। ये सभी उत्तम क्रियाएं हैं। इन सब उत्तम से उत्तम क्रियाओं की अपेक्षा भी हृदय का उच्च भाव होना ही सर्वोत्तम है। श्रद्धा, प्रेम, दया, क्षमा, शांति, समता, संतोष, सरलता, ज्ञान, वैराग्य, निर्भयता, आंतरिक पवित्रता, निष्कामता आदि ये सब हृदय के उत्तम भाव हैं। ये सभी आत्मा का उद्धार करने वाले हैं।
जिन क्रिया के साथ इनका संयोग हो जाता है वह क्रिया भी उत्तम से उत्तम बन जाती है। और मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त भावों को ईश्वर की कृपा के प्रभाव से अपने हृदय में उत्तरोत्तर बढ़ते हुए देखता रहे। इस प्रकार देखने वाले की उत्तरोत्तर उन्नति होती चली जाती है। हृदय के भाव उत्तम होने पर मनुष्य के आचरण स्वतः ही उत्तम होने लगते हैं। उसे अपने आचरण सुधारने के लिए कोई अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उसके दुर्गुण दुराचारों का अपने आप ही अभाव हो जाता है, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ द्वेष संभव नहीं। जहाँ दया है वहाँ हिंसा के लिए स्थान नहीं रह जाता। जहाँ क्षमा है वहाँ क्रोध रह ही नहीं सकता। जहाँ समता है वहाँ विषमता कहाँ से आएगी। और जहाँ शांति है वहाँ विक्षेप असंभव है। विक्षेप का मतलब जो तरह तरह की अशांतियाँ पैदा होती हैं। इस प्रकार अन्य सभी भावों के विषय में समझ लेना चाहिए। जब हम किसी के साथ व्यवहार करें उस समय हमें उसके साथ प्रेम, विनय, निरभिमानिता, उदारता और निष्काम भाव आदि से युक्त होकर व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार करने पर क्रिया स्वाभाविक ही उत्तम से उत्तम होने लगती है। पहले हमें गीता के 16वें अध्याय के पहले से तीसरे श्लोक तक बतलाए हुए देवी संपदा के लक्षणों को अपने हृदय में देखते रहना चाहिए। ऐसा करने पर ईश्वर की कृपा से हम दैवी संपदा से संपन्न हो सकते हैं। फिर हमें गीता के 12वें अध्याय के 13वें वैसे 19वें श्लोक तक जो भगवत प्राप्त भक्तों के लक्षण बतलाए गए हैं उनको अपनाना चाहिए। वे लक्षण उन भक्तों में तो स्वाभाविक होते हैं और साधक के लिए वे अनुकरणीय हैं। अतः उन भक्तों के भावों से भावित होकर हमें उनको अपने हृदय में देखते रहना चाहिए। ऐसा करने पर ईश्वर की कृपा से हम वैसे ही बन सकते हैं। जो मनुष्य उन भक्तों के भावों को लक्ष्य बनाकर उसका अनुकरण करता है वह भगवान का अतिशय प्यारा है। और भगवान ने गीता में कहा भी है, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया। अर्थात जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं वे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय हैं। और भक्त के भाव का बड़ा भारी महत्व है। एक तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्त महापुरुष है और दूसरा एक उच्च कोटि का साधक सच्चा जिज्ञासु है। वह जिज्ञासु जब महात्मा को पाकर उनको तत्व से जान जाता है तब वह भी उसी प्रकार तुरंत महात्मा बन जाता है। जिस प्रकार वास्तविक पारसमणि के साथ स्पर्श होते ही लोहा भी सोना बन जाता है। यदि वह सोना न बने तो समझ लेना चाहिए कि या तो वह पारस नहीं है, कोई अलग से पत्थर है, या वह लोहा ही लोहा नहीं है, लोहे का मैल है, अथवा उन दोनों के बीच काष्ठ, वस्त्र आदि किसी तीसरे पदार्थ का व्यवधान है। इस प्रकार यदि महात्मा का संग करके जिज्ञासु महात्मा नहीं बन पाता तो समझना चाहिए कि या तो वह महात्मा सच्चा महात्मा नहीं है या वह जिज्ञासु सच्चा श्रद्धालु नहीं है, अथवा जिज्ञासु में कोई संशय भ्रम आदि का व्यवधान है। यह पारस की तुलना भी महापुरुष के लिए उपयुक्त उदाहरण नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो पारस से भी कई गुना अधिक हैं। किसी कवि ने कहा भी है, पारस में और संत में बहुत अंतर हो जान, वह लोहा कंचन करे वह करे आप समान। अभिप्राय यह है कि पारस लोहे को सोना तो बना सकता है पर उसे पारस नहीं बना सकता, किंतु महात्मा जिज्ञासु को महात्मा बना सकता है। यह उसके पास दैवी वरदान है। प्रथम तो ज्ञानी महात्माओं का मिलना ही दुर्लभ है। ऐसा नहीं है कि हर जगह जो महात्मा मिल जाए सब ज्ञानी ही हैं, और यदि वैसे महात्मा मिल भी जाएं तो उनको तत्व से पहचानना कठिन है। तत्व से जानने के बाद तो उनमें श्रद्धा होकर तुरंत ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। बिना पहचाने तो भगवान के दर्शन से भी कल्याण नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ रूप से नहीं जानता था,
वरन अश्रद्धा के कारण उसका उनमें उल्टा दुर्भाव था। वरन का अर्थ जिसको हम लोग कहते हैं बल की या इस तरह के अर्थ में। अतः वह उनका दर्शन करके भी उनसे मिलने वाले यथार्थ लाभ से वंचित रहा। और इधर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ रूप से जानते थे, इसलिए वे भगवान के परम धाम चले गए। भगवान के प्रति जिसका जैसा भाव होता है उसी के अनुसार उसे लाभ होता है। दुर्योधन भगवान की एक अक्षौहिणी सेना लेकर ही संतुष्ट हो गया, किंतु अर्जुन ने तो भगवान को ही चुना। इसमें भाव ही प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण जिस समय कंस के धनुष यज्ञ में गए उस समय वहाँ जिनकी जैसी भावना थी उसी के अनुसार उनको वे दीख पड़े। और श्रीमद् भागवत भी इस उदाहरण में कहता है कि मल्लानाम निर्णयाम नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां विष्णीणां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रज। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे उस समय वे पहलवानों को वज्र के समान कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नररत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता को बच्चे की तरह, कंस को मृत्यु और अज्ञानियों को बड़े भयंकर, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि, वृषनिवंशियों को साक्षात अपने इष्ट देव दिखाई पड़े। और तुलसीदास ने भी इसका उदाहरण दिया है भगवान श्री राम के संबंध में। जब भगवान धनुष यज्ञ के समय मंडप में पहुँचे तो वो कैसे लगे, तो उसके लिए एक लाइन यहाँ यही बहुत उचित होगी कि जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। और जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्हें वैसी ही दिखी। भगवान को जो पुरुष जिस भाव से देखता है भगवान उसके लिए वैसे ही हैं। और गीता में उन्होंने कहा भी है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो कि जिस जिस रूप की पूजा करे नर नित्य ही उस भक्त की करता उसी में मैं अचल श्रद्धा वही। और हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। भगवान तो एक दर्पण की भांति हैं। मनुष्य जिस रूप और आकृति को लेकर दर्पण के सम्मुख होता है वैसा ही उसमें दिखता है। इसी प्रकार जिसके मन का जैसा भाव होता है वैसा ही भगवान में प्रदर्शित होता है। सूर्य भगवान सब जगह समान हैं, अर्थात सबको समान भाव से प्रकाश देते हैं, किंतु दर्पण में उनका प्रतिबिंब पड़ता है, काठ में नहीं। और सूर्यमुखी शीशा तो उनकी रोशनी को लेकर कपड़े, रुई आदि को जला देता है, किंतु साधारण शीशा नहीं जला सकता। इसमें उस सूर्यमुखी शीशे को ही विशेषता दी गई है। सूर्य का प्रभाव तो सब जगह समान ही है, इस प्रकार भगवान तो सब जगह समान ही हैं, किंतु मनुष्य अपनी श्रद्धा और भक्ति से उनसे अधिक चाहे जितना लाभ उठा सकता है। क्योंकि भगवान ने कहा भी है कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वेस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो मुझ में प्रेम से श्रद्धा रखता है उसे मैं अपने में मानता हूँ और उसके भीतर भी मैं प्रकट हो जाता हूँ। इसमें भक्त के भाव की प्रधानता है। भगवान सभी जगह विराजमान है, किंतु बिना श्रद्धा के उनसे कोई कुछ भी लाभ नहीं उठा सकता। जिसमें भगवत विषय का आसक्ति बुद्धि नहीं है
वह नास्तिकता के कारण परम शांति और परम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रहता है। और गीता में भगवान ने ही कहा है कि नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और न उससे युक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना ही होती है, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख तो मिल ही कैसे सकता है। और श्री हनुमान जी का भगवान श्री राम के प्रति बहुत उच्च कोटि का भाव था, इस कारण भगवान ने उनके लिए भी कहा है, समदर्शी मोहि कह सबको सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं पर मुझको सेवक प्रिय है क्योंकि वह अनन्य गति होता है। यानी भक्त के लिए भगवान के अलावा और कुछ नहीं होता, इसीलिए करऊं सदा तिनकी रखवारी जिम बालक राखई महतारी। श्री सद्गुरुवे नमः। आज के प्रसंग में बस इतना ही। दूसरा भाग कभी अन्यत्र दिन। धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।